गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने क्या करवाना था, मैपिंग करवानी थी किसकी, लौह अयस्क की। तो सबसे पहले हम मैपिंग कर लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मैग्नीज। ठीक है, देखिए मैपिंग, ये देखिए ये जो आपको ये स्टार में दिख रहे हैं ये सारे क्या है, लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। इधर देखिए सुपीरियर झील का क्षेत्र है कनाडा यूएसए, और ये अपलेशियन क्षेत्र है, ये पश्चिमी यूएसए का क्षेत्र है। ठीक है, और ये पूर्वी यूएसए का क्षेत्र है, लेब्राडोर वगैरह। लेब्राडोर तो क्या है, ऊपर पड़ जाता है थोड़ा सा। और ठीक है, ये सब क्या है, लौह अयस्क के क्षेत्र है। इधर जब हम कहाँ आते हैं, दक्षिणी अमेरिका में आते हैं, तो मीनास जेरास, चिली, पेरू, वेनेजुएला, ये सब क्या है, लौह अयस्क के क्षेत्र है। इसके बाद हम आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में अगर हम बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, लाइबेरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये सब किसके क्षेत्र हैं, लौह अयस्क के क्षेत्र है। इसके बाद हम आते हैं भारत में। तो भारत में देखिए यहाँ पर गोंडवाना कर्म की जो चट्टान है टर्सरी युग की, यहाँ पर क्या पाया जाता है, लौह अयस्क पाए जाते हैं। इसके अलावा जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। फिलीपींस में, जापान में, चीन में, और रूस में कुजवास क्षेत्र में, रूस के पूर्व में भी कुछ क्षेत्रों में मैंने आपको लिखवाया था कि कौन कौन से क्षेत्र में क्या पाया जाता है, बताया था कि कहाँ कहाँ लौह अयस्क पाया जाता है। फिर इधर आते हैं हम, ये यूरोप की अगर हम बात करें तो स्वीडन, नॉर्वे और इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, यहाँ भी क्या पाए जाते हैं, लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं मैग्नीज। देखिए मैग्नीज जो है ये क्या है, इसका एक धातु है। ठीक है, और ये भी लौह अयस्क की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जो रंग है वो क्या है, काला है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, नेचुरल ऑक्साइड रूप में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, जो धारवाड़ युग की चट्टानें हैं वहाँ कौन सी चट्टानें पाई जाती है, अवसादी चट्टानें। और अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। मैग्नीज का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है लौह इस्पात उद्योगों में। ठीक है, लौह इस्पात उद्योगों में होता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 6 किलोग्राम किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैग्नीज क्या करता है, लोहे को कड़ा करता है, मतलब टाइट करता है। इसके साथ साथ ये क्या करता है, लोहे को शुद्ध भी करता है, उसकी जितनी भी अशुद्धियां होती है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लौह इस्पात के अलावा, तो मैग्नीज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, रासायनिक उद्योगों में, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, कीटनाशक दवाइयाँ बनाने में, रंग रोगन बनाने में, शुष्क बैटरियाँ बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन कौन से होते हैं भाई, जब आपने देखा होगा जिन बर्तनों में अचार डाला जाता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, जैसे आपके चाय के कप होते हैं, ठीक है, वो किसके होते हैं, चीनी मिट्टी के। ठीक है, इसके अलावा लौह इस्पात क्या है, नहीं सॉरी, लौह इस्पात क्या है, विद्युत का सुचालक है। और मैग्नीज क्या है, विद्युत का कुचालक है। और इसी कारण से मैग्नीज का जो उपयोग है वो कहाँ बढ़ा है, बिजली उद्योगों में बढ़ा है। और अपने इसी गुण के कारण, मतलब बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, जैक मिनरल कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, जैक मिनरल बोला जाता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या दिया हुआ है, मिनरल रिसोर्सेज, इसलिए हम इनको सब को किस में पढ़ेंगे, शॉर्ट समरी करेंगे। ठीक है, अब आता है इसका वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्या आता है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इसका विश्व वितरण। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें वर्तमान की, तो विश्व के लगभग 50 देश क्या है, मैग्नीज का उत्पादन कर रहे हैं। और 8 देश जो हैं, इनमें से जो 8 देश हैं वो विश्व के कुल मैग्नीज का कितने प्रतिशत, 96% भाग पैदा करते हैं। 100 में से 96% कितना करते हैं, 8 कंट्री करते हैं बस। ठीक है, और कौन कौन से हैं, देखिए चाइना सबसे पहले, क्या है, चीन, फिर है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में ही एक देश है गैबोन। ठीक है,
फिर उसके बाद नहीं सॉरी, अफ्रीका में ही एक देश है गैबोन। दक्षिणी अफ्रीका तो कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में एक देश और है गैबोन, ठीक है। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान और भारत, ये सब क्या करते हैं? मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम चीन के बारे में। तो चीन विश्व के मतलब विश्व में सबसे पहले स्थान पर आता है मैग्नीज के उत्पादन में, ठीक है। और 1950 तक की अगर हम बात करें तो ये केवल 1% मैग्नीज पैदा करता था, सिर्फ 1%, 1950 तक, ठीक है। इसके बाद आज की अगर हम बात करें तो ये लगभग 37% क्या करता है? मैग्नीज का उत्पादन करता है। और कौन से स्थान पर है? फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है। और कितना? अगर 37% की बात करें तो 36 लाख टन, ठीक है, 36 लाख टन पैदा करता है ये, ठीक है। और कहाँ कहाँ इसके क्षेत्र है? क्यांगसी, हुन्नान, क्वांतुम, क्वांगसी और क्वीचाऊ, ये जो प्रांत है यहाँ पर क्या किया जाता है? मैग्नीज उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है दक्षिणी अफ्रीका। क्या आता है? दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका की अगर हम बात करें तो ये कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और कितने प्रतिशत करता है? 13% करता है। और ये 13% क्या मतलब? 13 लाख टन, ठीक है, 13 लाख टन, ठीक है। इसमें अगर मुख्य खान कौन कौन सी है इसकी बात करें तो पोस्ट मास बर्ग, क्या है? पोस्ट मास बर्ग, ठीक है, ये खान है। एक है क्रू गेर्स डोप, क्या है? क्रू ग्रेस ड्रोप, ठीक है। इसके बाद है श्रेस और उठसे, ठीक है। इन खानों से क्या पैदा किया जाता है? मैग्नीज पैदा किया जाता है। इसके बाद आता है गैबोन। और गैबोन कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और ये कितने प्रतिशत पैदा करता है? 10% पैदा करता है। और कौन से स्थान पर है? 3rd नंबर पर है, ठीक है। और ये विश्व का तो तीसरा है, लेकिन अगर अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में पहले स्थान पर कौन सा है? दक्षिणी अफ्रीका। और दूसरे स्थान पर क्या है? गैबोन है, ठीक है। और यहाँ जो फ्रैंकविले मोआंडा है वहाँ क्या है? मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। और यहाँ जो मैग्नीज खोदा गया है उसमें से 40 में से 50%, 40 से 50% धातु के अंश पाए जाते हैं। गैबोन अपने कुल मैग्नीज का जितना मतलब वो मैग्नीज पैदा करता है उसका आधा भाग क्या कर देता है? निर्यात कर देता है, ठीक है। इसके बाद आता है ब्राजील। ब्राजील कितने प्रतिशत करता है? 8.4% करता है, मतलब 8.2 लाख टन, ठीक है। और कौन से स्थान पर है? 4th नंबर पर है। ब्राजील का जो सबसे बड़ा मतलब ब्राजील में 80% मैग्नीज पैदा करता है अमापा क्षेत्र, ठीक है, अमापा क्षेत्र जो कहाँ है? उत्तरी ब्राजील में, जो अमेजन नदी का मुहाना है, ठीक है, अमेजन नदी के मुहाने पर स्थित है ये देश, ठीक है। यहाँ पर अमापा जगह है, यहाँ पर क्या किया जाता है? मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा कितना? 80%, ठीक है। और यहाँ से क्या कर दिया जाता है? जो जल यातायात है उसके द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। और इस क्षेत्र में जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो क्या करता है? नजदीक पड़ता है। जैसे मिनास जेरास जो क्षेत्र है, मैंने अभी दिखाया था जब लोहायस के दिखाए थे, तो ये क्या करता है? उत्तम श्रेणी का यहाँ पर मैग्नीज मिलता है। और यहाँ एक जो ओरोप्रेटो खनन केंद्र है। इसके अलावा अगर बात करें तो लोफेतो, नजारत की जो बाध्या की खाने हैं वहाँ से भी क्या किया जाता है? मैग्नीज प्राप्त किया जाता है, ठीक है। फिर आता है, अच्छा एक बात और है कि जब पहले क्या था, ब्राजील में लौह इस्पात की उद्योग विकसित नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ब्राजील में लौह इस्पात उद्योग विकसित हुआ है वैसे वैसे इसकी मैग्नीज का ये निर्यात क्या कर दिया? इसने कम कर दिया है, क्योंकि इसकी घरेलू खपत में ही मैग्नीज की खपत हो जाती है। मैंने बताया कि 1 टन लौह इस्पात के लिए कितने किलोग्राम?
एक नहीं सॉरी 6 किलोग्राम किसकी जरूरत पड़ती है, मैग्नीज की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये क्या करता है अपना मतलब इसके अंदर ही खपत हो जाती है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कितने प्रतिशत करता है, 7.5% करता है, मतलब 7.3 लाख टन के बराबर। और कौन से स्थान पर है, 5th स्थान पर है। ठीक है, और कारपेंट्रिया की खाड़ी है जो इसके उत्तर में है, वहाँ ग्रूट द्वीप है। ठीक है, और इसी खाड़ी के पूर्व में एक केप यॉर्क प्राय द्वीप है, वहां पर एक स्थान है विपा, और उसे क्या कहा जाता है, मैग्नीज के भंडार, मतलब मैग्नीज का जो विश्व में सबसे फेमस जगह है विपा। ठीक है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग श्रेणी और ब्रूस पर्वत का जो उत्तरी भाग है वहां से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है यूक्रेन। यूक्रेन में अगर हम बात करें तो 6.5% पैदा करके ये कौन से स्थान पर है, 6ठे स्थान पर है, मतलब 6.4 लाख टन पैदा करता है। ठीक है, और यूरोप का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है यूक्रेन। और यहाँ की अगर खानों की बात करें तो कौन कौन सी है, निकोपोल, काकेशस प्रदेश की जो पियाटरू की खाने हैं वहाँ से क्या किया जाता है, मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। काला सागर के उत्तर में नीपर नदी पर स्थित है एक निकोपोल। ठीक है, वहां से मैग्नीज का लगभग 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, जहां से मैग्नीज पैदा किया जाता है। यूक्रेन अगर हम बात करें कजाकिस्तान की, तो जो यूक्रेन की तरह कजाकिस्तान भी यूरोप का क्या है, महत्वपूर्ण मैग्नीज उत्पादक देश है। और ये कितने प्रतिशत करता है, 6.5% मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। इसके बाद आता है भारत। क्या आता है, भारत में अगर हम बात करें तो भारत में संसार के जो विशालतम मैग्नीज के भंडार है वो कहाँ है, भारत में स्थित है। अगर एक अनुमान के अनुसार देखा जाए तो भारत में मैग्नीज के जो प्राप्ति योग्य भंडार है वो कितने हैं, 16.7 करोड़ टन, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और ये क्या है, कुल जो मैग्नीज का कुल उत्पादन होता है विश्व में उसका 5% है। ठीक है, लेकिन इनमें से क्या होता है, केवल 1/4 जो भाग है वो ही उच्च कोटि का है, बाकी कैसा है, निम्न कोटि का है। और वर्तमान में भारत 6% क्या करता है, 6% मैग्नीज का उत्पादन करता है। और कौन से नंबर पर है, अभी तो बताया यूक्रेन। देखो 5वें नंबर पे कौन था, ऑस्ट्रेलिया। 6वें नंबर पे क्या आ गया, यूक्रेन। 7वें नंबर पे क्या आ गया, कजाकिस्तान। और 8वें नंबर पे क्या आ गया, भारत। ठीक है, कौन से नंबर पे है, भारत 8वें नंबर पर है। ठीक है, और कितना प्रतिशत पैदा कर रहा है, 6%, मतलब 5.8 लाख टन मैग्नीज पैदा करता है। और यहाँ अगर बात करें तो गुजरात में जो बड़ौदा है, बड़ौदा से लेकर और जो दामोदर घाटी का क्षेत्र कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में, मतलब 1250 किलोमीटर की एक लंबी श्रृंखला है। और जो 16 किलोमीटर चौड़ी है और 20 से 25 मीटर क्या है, गहरी है। एक इस पट्टी में क्या पाई जाती है, मैग्नीज की खाने मिलती है। ठीक है, इस देश में जो 3/4 मैग्नीज का भंडार है वो इन्हीं 3 राज्यों में मिलता है। कौन कौन से में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत को हम थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं। क्या है, देखिए, उड़ीसा का सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट और ढेंकनाल जिलों के खानों से क्या किया जाता है, कितने प्रतिशत मैग्नीज निकाला जाता है, 33% मैग्नीज निकाला जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कर्नाटक में है धारवाड़, बेलारी, बेलगाम, शिमोगा, तुमकुर, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर। यहाँ से 20% मैग्नीज उत्पादन किया जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है गोवा के जो परनेग और बारदेर के क्षेत्र है, यहाँ से 16% मैग्नीज निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी मैग्नीज की प्रमुख खाने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा और जबलपुर में मैग्नीज का क्या होता है, खनन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ में बस्तर और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम और कडप्पा मैग्नीज की क्या है, प्रमुख उत्पादक जिले हैं।
अगर अन्य उत्पादक देशों की बात करें भारत के अलावा, तो मैग्नीज के हैं मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ है? अमेरिका में। और उसके बाद है घाना, मोरक्को, ये सब कहाँ है? दोनों ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। फिर तजाकिस्तान और कांगो, अंगोला, जापान, रूस, ये क्या है? मैग्नीज के उत्पादक देश हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो निर्यातक देश है रूस, भारत, घाना, मोरक्को, दक्षिणी अफ्रीका और ब्राजील। और जबकि आयातक देश कौन कौन से हैं? यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा और चेक गणराज्य और स्लोवाकिया और जापान। ठीक है, ये सब क्या है? आयातक देश है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं मैपिंग थोड़ी सी मैग्नीज की। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मोरक्को, गैबोन, दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, चिली। ठीक है, इसके बाद यूक्रेन और यूरोप के ये जो और देश है जैसे कजाकिस्तान वगैरह है। रूस में यहाँ पर पाया जाता है। भारत में ये देखिए क्या है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और ये साउथ में भी पाया जाता है। चीन और ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है? विपा। ठीक है, ये मैग्नीज के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, विपा। यहाँ ये क्या है? मैग्नीज का विश्व वितरण। नेक्स्ट हम करेंगे तांबा, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।